हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के लेसन 1 द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो कि अनयूजुअल था, यानी असामान्य था उस दिन के स्कूल के बारे में। आंसर, फ्रेंच नोटिस दैट देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल, यानी फ्रेंच ने नोटिस किया कि पूरे स्कूल में बहुत शांति थी। देयर वाज नो साउंड ऑफ डेस्क्स और ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटिंग लेसन्स और ऑफ टीचर्स रूलर, यानी क्लास में न तो डेस्क का साउंड था, ना ही बच्चों का साउंड था, और ना ही टीचर के रूलर का साउंड था। तीनों साउंड्स, कोई सा भी साउंड नहीं था। या फिर आप एक आंसर और लिख सकते हैं, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यानी जब स्कूल स्टार्ट होता था सामान्यतया तो स्कूल में बहुत शोर होता था। बट दैट डे, लेकिन उस दिन फ्रेंच ने नोटिस किया दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, यानी बहुत शांति थी, सब कुछ स्थिर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंच को उस दिन के लिए क्या प्रिपेयर करके जाने की उम्मीद थी, क्या चीज़ की तैयारी करके जानी थी, क्या पढ़ के जाना था घर से। ऐसा देखिए, आंसर स्टार्ट होता है, French was expected to be prepared with the use of participles that day, यानी फ्रेंच को उम्मीद थी कि उस दिन उसे पार्टिसिपल्स पढ़ के जाना है, घर से प्रिपेयर करके जाना है। बिकॉज मिस्टर एम हैमल had said that he would question them on participles, क्योंकि जो मिस्टर हैमल है, जो उनके टीचर है, उन्होंने कहा था कि वो इस पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। आंसर, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, यानी उसमें कहा गया था उस आदेश में कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, यानी केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे, यानी कौन से चेंजेस बर्लिन से ऑर्डर के रूप में आए थे स्कूल में उस दिन। आंसर, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल में उस दिन पूरी तरह से शांति थी। एम हैमल वॉर हिज बेस्ट क्लोथ्स, यानी एम हैमल जो सर थे, टीचर थे, उन्होंने बेस्ट कपड़े पहने हुए थे। एम हैमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, यानी जो एम हैमल थे बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थे, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा उनके मन में सहानुभूति की भावना थी। द ओल्ड विलेजर्स वर सीटिंग इन द क्लास, और जो गांव के जो बूढ़े लोग थे वो क्लास में बैठे हुए थे, और हर एवरीवन वाज सैड, हर कोई उदास था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर एम हैमल एट स्कूल चेंज, यानी फ्रेंच की क्या फीलिंग थी, उसको कैसा महसूस हो रहा था मिस्टर एम हैमल के बारे में और स्कूल चेंज के बारे में, या फिर कैसे फ्रेंच ने फील किया when Mr. Hamel said that it was the last day at school, यानी उस दिन फ्रेंच को कैसा महसूस हुआ जब मिस्टर एम हैमल जो थे, जो सर थे, उन्होंने कहा कि ये तो लास्ट डे है स्कूल का। आंसर, फ्रेंच वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, फ्रेंच को इस बात का दुख था कि उसने अपना लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है। हिज बुक्स नाउ सीम्ड हिज फ्रेंड्स, अब उसको अपनी किताबें अपने दोस्त लगने लगी। ही डिड नॉट हैड स्कूल, अब उसको स्कूल से नफरत नहीं थी, अब वो स्कूल से नफरत नहीं करता था। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज टीचर एम हैमल, उसको अपने टीचर एम हैमल के प्रति बहुत दुख महसूस हो रहा था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज बैड बिहेवियर, और वो उनके खराब व्यवहार के बारे में सारी बातें भूल चुका था।
देखिए ये क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको मेरे साथ डेली में जो भी आपको क्वेश्चन आंसर दे रही है आपको उनको लर्न करना है। ओके, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।